ऐसा नहीं है कि भगवान अपने भक्त की गलती माफ करते, नहीं, माफ तो तब करेंगे जब गलती समझ में आएगी। आप कितनी भी बड़ी गलती कर दो, यदि कृष्ण की भक्ति करते हो तो कृष्ण को वो गलती दिखाई ही नहीं देती है। और जब गलती दिखाई ही नहीं देती है तो इसमें विघ्न का क्या प्रश्न, इसमें कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं। उदाहरण, एग्जाम्पल, अब बताइए पूतना ने कितनी बड़ी गलती की थी। जब कृष्ण 6 दिन के थे और ब्रज गोकुल में कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाधघातिनी शिशुम चचार निगनन्ति पूर्व ग्राम प्रजादिषु। वह राक्षसी पूतना अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाकर आई थी। इस 6 दिन के बालक को, कृष्ण को मैं जान से मार दूं। अब एक तो बालक को मारना ही बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है। एक तो बालक को मारना अपराध और ऊपर से दूध पिलाने के बहाने जहर पिला देना, ये तो बड़ी दुष्टता है, तो बहुत बड़ी कायरता है। पूतना इतनी बड़ी दुष्ट थी, इतनी बड़ी कायर थी और कृष्ण के पास आई, कृष्ण को विष पिलाया, लेकिन पूतना की गलती कृष्ण को दिखाई ही नहीं दी। कृष्ण को पूतना की गलती नहीं दिखाई दी, कृष्ण तो पूतना का गुण दिखाई दिया। चलो जो भी है, बेचारी आई तो मायापुर में है, गोकुल में है। दुनिया के लोग शराब खाने में जाकर बैठते हैं, मूवी में जाकर बैठते हैं, होटल मोटल में जाकर बैठते हैं, एटलीस्ट मेरे गोकुल में तो आई। कृष्ण को पॉजिटिव चीज ही दिखाई देती है। फिर पूतना गोपी ड्रेस पहन कर आई थी। आज भी किसी माता जी ने गोपी ड्रेस पहना था। तो कृष्ण ने देखा कि चलो जो भी है, गोपी ड्रेस पहन कर आई, गले में कंठी और बाल में तिलक करके आई। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं, पूतना को अपनी मां का स्थान दिया। तो आप कहोगे इसका कारण क्या है? कृष्ण को अपने भक्त के दोष माफ कर देना, क्षमा कर देना, ये तो दूर की बात है, उसे दोष दिखाई ही नहीं देता है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि इसने दोष किया। इसका कारण क्या जानते हैं? ये भक्ति मार्ग जो है ना, ये प्रेम का मार्ग है। और जहां प्रेम होता है वहां प्रेमी का दोष देखा ही नहीं जाता। वहां प्रेमी जो भी करे, प्रेमी जो भी करे, महबूब की हर चीज महबूब होती है। प्रेमी जो भी करता है, जो भी करता है, भगवान को करेगा जाता है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी हुई बात है। एक आदमी अपने ऑफिस में बैठा है, कई सारे कर्मचारी काम करते हैं, उसमें एक कर्मचारी एक कांच के गिलास में पानी भरकर, जल भरकर लाया और हाथ कांप गया, गिलास गिर गया, फूट गया। वो मालिक क्रोध करके कहता है कि तूने मेरे इतना नुकसान कर दिया, इतना लॉस कर दिया, कल से नौकरी में मत आना, नौकरी से निकाल देता है। और वही आदमी अपने घर पर जाता है और उसकी पत्नी गिलास लेकर आती है और गिलास गिर जाता है और फूट जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात, कल मैं नया लेकर आऊंगा। जानो, कोई बात नहीं, मैं नहीं आता, ऐसे पुराना हो गया। आज ऑफिस में उस आदमी से गिलास फूटा तो क्रोध किया और नौकरी से निकाल दिया। पर अपनी पत्नी के हाथों से गिलास फूटा तो कहा कोई बात नहीं, मैं नया लेकर आऊंगा। क्यों? क्योंकि उस आदमी से प्रेम नहीं है, पत्नी से प्रेम है।
और जहाँ प्रेम होता है वहां दोष नहीं देखा जाता। भक्ति का मार्ग जो है ना, ये प्रेम का मार्ग है। इस प्रेम के मार्ग में भक्तों के द्वारा कदाचित कोई गलती भी हो जाए, भगवान उसे देखते ही नहीं है। बड़ा सरल मार्ग है। हम जिस मार्ग पर है ना, शिव प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा है। बड़ा सुगम और सरल मार्ग दे दिया। अन्य मार्गों में तो बंदे मर जाते हैं बेचारे। कुछ लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते करते काले हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मेल नहीं खाता है। कुछ लोग तप करते हैं, कुछ लोग अनेकों मार्गों में लगे हैं, लेकिन भक्ति का मार्ग कैसा है? एक बार अमेरिका से एक आदमी आया, सीधा आपके बंगाल के किसी गांव में पहुंचा, और जिस घर में पहुंचा उस घर में एक गौ माता थी, दुधारू गाय। शाम को गाय के पास बछड़ा लेकर गए और गाय माता ने जो दूध दिया, अद्भुत देसी गाय का दूध, ताजा ताजा दूध निकला। अमेरिका से जो आया था उसने तो बोतल के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। पता नहीं किसका दूध होता है, ये भी पता नहीं होता, गाय का है, भैंस का है, ऊँट का है, किसका है। लेकिन ये ताजा गाय का दूध देखा ना, इसके मुख में पानी आ गया। और जब दूध निकल गया तो ये अमेरिका से जो आया उन्होंने कहा कि मुझे दूध दीजिए, मुझे दूध पीना है। तो जिसने दूध निकाला ना, उसने चिल्ला कर कहा, नहीं, ये दूध पीने के लिए नहीं है। अच्छा, मुझे तो लगा पीने के लिए है। तो फिर इसका क्या करोगे? ये दही बनाने के लिए है। उस दूध में रात को थोड़ी सी खटास डाल दी, ढक दिया, और दूसरे दिन बहुत अच्छा दही, मिष्टी दही। आज मैं आधा किलो खा गया। दूसरी बार कब आएंगे? आज अंतिम दिन है। क्या दही जम गया। तो विदेश से जो आया था ना, उसके मुंह में पानी आ गया। अब तो दही बन गया। दही तो दीजिए। नहीं, ये दही खाने के लिए नहीं है। अच्छा, दूध भी खाना नहीं, दही भी खाना नहीं, तो ये दही किसके लिए? बोले माखन बनाने के लिए है। इसका माखन ठीक है, बनाइए माखन। फिर उसे मशीन में डाला गया। गांव में तो मंथानी होती है, फिर उसे बनता है। 2-3 घंटे तक उस दही का मंथन किया और बहुत सुंदर कोमल सुगंधित माखन प्रकट हुआ। इसके मुंह में पानी आ गया। बोले अब माखन तो खाने के लिए दो। नहीं, खबरदार, माखन को खाया है, ये माखन खाने के लिए नहीं है। तो दूध भी खाना नहीं, दही भी खाना नहीं, माखन भी खाना नहीं, तो फिर ये माखन किसके लिए? बोले घी बनाने के लिए बनाएंगे। फिर उसे चूल्हे पर रखा गया, उसे हिलाते हुए गर्म किया गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो अन्य पदार्थ था वो जल गया और बिल्कुल सुगंधित देसी गाय का घी जो बना है, इसके मुख में पानी आ गया। बोले अब घी तो दीजिए। बोले नहीं, ये घी खाने के लिए नहीं है। घी भी खाने के लिए नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, माखन नहीं, घी नहीं। तो बोले ये घी का क्या करना है? बोले घी को दीपक दिया होता है ना, लैंप, उसमें डालेंगे और जोत से जोत जलाएंगे, जोत जलाकर उसका धुआं करेंगे। अब तो ये जो मैंने आपको वर्णन किया ना, ये है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग के साधक क्या करते हैं? ज्योति का ध्यान करते हैं, ब्रह्म ज्योति है। सो ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। देखते रहो, केवल देखते रहो, लेकिन उसका आस्वादन नहीं करना है। सो यह है ज्ञान मार्ग। इतना अच्छा दूध खाना नहीं है, इतना दही, माखन, घी कुछ नहीं। लेकिन भक्ति मार्ग कैसा है? फिर से स्टोरी को रिपीट करें। वो बंदा आता है गांव में, दूध देखता है। भक्ति मार्ग में रिस्ट्रिक्शन तो थोड़े बहुत है, फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, ये
तो बोले दूध पीना नहीं है, तो फिर दूध का माखन बना, दही बना, बोले दही भी नहीं खाना है, दही का माखन बनेगा। माखन बना, बोले माखन भी नहीं खाना है, तो बोले माखन का क्या, बोले घी बनाएंगे। जब घी बना तो बोले अब घी के लड्डू बनाएंगे। और बहुत सुंदर लड्डू बने, और वे लड्डू भगवान राधा माधव को भोग लगे, और भोग लगने के बाद प्रसाद के रूप में तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, महाप्रसाद गोविंद करके इस लड्डू आप खाते हो। ये भक्ति मार्ग है। अन्य मार्ग में केवल देखना, मुंह में पानी आएगा लेकिन बस देख, खाना पीना कुछ, केवल त्याग त्याग तपस्या। लेकिन धन्य है ये भक्ति मार्ग। इस भक्ति मार्ग में त्याग तो है, लेकिन साथ ही साथ आस्वादन है।